तो वो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर पहला ये है। बोल रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफीय रूप में व्यक्त कर देंगे। तो सबसे पहले लिख देते हैं क्या चीज? हल। हल लिखेंगे, ठीक है। हल क्या है? हल कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, क्या बोल रहा है इसका हल में क्या करते हैं कि मान लेते हैं इसका हमको उम्र पता है, आफ्ताब का उम्र पता है क्या? आफ्ताब की पुत्री की आयु पता है हमको? नहीं पता है। तो लिखेंगे माना आफ्ताब की आयु, या फिर उम्र, जो भी लिखो। माना आफ्ताब की आयु, इसका आयु क्या होगा? आफ्ताब की आयु हुआ x वर्ष माने, ठीक है। तथा आफ्ताब की पुत्री की आयु क्या मान लेते हैं? y वर्ष। अब देखो प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है उससे देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, यानी कि 7 वर्ष पहले, तभी इसका इन दोनों का जो वर्तमान, मतलब इसका जो वर्तमान वर्ष है, वर्तमान कितने साल का है जो भी हो, है ना, 7 वर्ष, जो इसका भी वर्तमान आयु लिख देते हैं। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष। हालांकि ये सब नहीं बोला है, हम कुछ करने बोला नहीं है, मैं तुमसे वैसे लिख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितना? 7 गुनी आयु का था। तो कितना, देखो सवाल क्या बोला है कि 7 वर्ष पूर्व, तो अभी जो आयु है इसका, अभी जो आफ्ताब का आयु है उससे 7 वर्ष पूर्व। अच्छा, आफ्ताब के 7 वर्ष पूर्व हुआ तो उसकी बेटी का भी 7 वर्ष पूर्व होगा, है ना रे? दोनों का 7 वर्ष पूर्व होगा ना, पहले बोला है। क्या सवाल कह रहा है, एक बार अच्छे से पढ़ो। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, तो 7 वर्ष पूर्व, पहले इसको देखो, इस वाले से को, कि 7 वर्ष पूर्व यानी पहले, है ना। तो ई जो इसका जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु से कितना वर्ष पहले? 7 वर्ष पूर्व। तो ई 7 वर्ष पूर्व है तो ई भी 7 वर्ष पूर्व होगा, है कि ना। क्या बोल रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये अपनी बेटी से कितना गुना आयु का था? 7 गुना आयु का था। तो 7 गुना इधर होगा, है ना। चलिए ठीक है, अब आगे देखिए, ज्यो के त्यों होगा, अब उधर तक गुना हो जाएगा। तो 7 का y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7y। अब 7 का -7 से गुना करेंगे तो -49। अब एक काम करते हैं कि इस समीकरण को, इसको हम है ना समीकरण बना देते हैं। क्या? जब समीकरण बनाएंगे तो प्लस का 7 इधर आ जाएगा, तो माइनस का 7y, ठीक है। ये माइनस के 7 को माइनस के 7 रहे तो माइनस का 49 इधर आएगा, तो प्लस का 49 इधर बराबर 0, ठीक है। चलिए, x के x ई, देखो यहाँ पर है x वाला कोई सा फॉर्म नहीं था, y वाला कोई फॉर्म है नहीं है। अब देखो माइनस प्लस माइनस, तो 49 में से 7 गया तो 42, और चूंकि बड़ा वाला प्लस में है तो ये भी प्लस में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। या तो आप चाहे तो इस +42 को आप उधर भी ले जा सकते हैं, लेकिन ले जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या हो गया? समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा ही कंडीशन, कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, हम लोग लिखेंगे
पुनः प्रश्न से, क्या चीज? पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से सवाल क्या बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कितना वर्ष बोला है बुआ? 3 वर्ष बाद बोला। अभी जो वर्तमान आयु है उसमें 3 वर्ष और ऐड कर दो, तो 3 वर्ष और ऐड करेंगे तो x+3 होगा, इधरो y+3 होगा ना। अरे दोनों का बोल रहा है ना कि 3 वर्ष बाद तो x+3, और उधर मैं तुमसे केवल कितना गुना आयु का रह जाऊंगा? 3 गुनी। तो इसी के 3 गुने आयु होगा, है ना। चलो ठीक है, तो x+3 के x+3 बराबर 3 का y से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 3y। 3 का +3 से गुना करेंगे तो +9, है ना। x के x i+3 है, देखो प्लस का 3y इधर आ गया तो माइनस का 3y, हाँ माइनस का 3y और +3, प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9। तो x - 3y प्लस माइनस माइनस, क्योंकि बड़का वाला माइनस में, इसीलिए 9 में से 3 गया तो 6 बराबर 0। अभी क्या हो गया? समीकरण 2। अब इसका क्या करना होगा कि इस समीकरण से हमको हल निकालना होगा। क्या निकालना है? हल। फिलहाल अभी इसको उतारिए, ठीक है, उसके बाद हम बता रहे हैं। देखो ये क्या है, क्या चीज? समीकरण 1 आ गया, यहाँ से समीकरण 2 आ गया। तो यहाँ से अभी देखो तो बीज गणितीय का फॉर्म लगभग बन चुका। अब चूंकि हमको ग्राफ भी बनाना है तो ग्राफ का तो हल तो चाहिए ना, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 का हल। किसका? 1 का हल। तो समीकरण 1 देखो कहाँ है, यह है x - 7y, है ना। तो हमको इसका क्या निकालना है? समीकरण 1 लिख भी देते हैं क्या। समीकरण 1 कितना है? x - 7y + 42 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब हम इसका क्या करते हैं? हल निकाल देते हैं। तो यहां से हम इसका क्या कर दे रहे हैं? हल निकाल दे रहे हैं। तो ये देखो वो इसमें कौन कौन फॉर्म है? x फॉर्म है और y फॉर्म है। ग्राफ बनाने के लिए हमको कौन कौन होगा? ऊपर में y है, नीचे में x रहता है, तो हम x y चाहिए। तो इधर x ले लिए, इधर y ले लिए। हम इसका 2 ठो हल निकालेंगे। देखो अब कुछ ऐसा मान रखो जैसे कि यहाँ पर y है, ठीक है, या फिर यहाँ पे x है, तो कुछ ऐसा मान रखो कि हम ग्राफ पे उसको लिख सके। तो x का मान अगर हम 0 रख देते हैं, कितना रख देते हैं? x का मान लो अगर हम 0 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? x - 7y। समीकरण जो है सो देखो, x - 7y + 42 है, 42 बराबर 0। अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो इधर कितना हो जाएगा? -7y + 42 हो जाएगा बराबर 0। अभी प्लस का 42 उधर जाएगा तो माइनस का 42, तो 7y, 7 छक्के 42, तो -6 आ जाएगा, है ना। चलो अब दूसरा वाला अगर हम निकालते हैं, दूसरा वाला में अगर y का मान अगर 0 रखेगो बउआ, कितना रखोगे? 0, तो x का मान बहुते आ जाएगा, -42, माइनस का 42 आ जाएगा, तो माइनस का 42 बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो कुछ ऐसा मान रखो कि उससे काम बन जाए। अगर हम y का मान लो अगर 7 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 × 7 = 49, x - 7 × 7 + 42 बराबर 0। तो x 7 × 7 = 49 + 42 बराबर 0। 39 में से 42 गया तो -7 बराबर 0। x माइनस का 7 उधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, है ना। अगर हम कितना मान रखे हैं? y का मान 7 रखे तो x का मान कितना आया? 7। तो वो ई देखो तो समीकरण 1 का हल आया। अब देखो समीकरण 2 का हल हम ऊपर में लिखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को मिटा रहे हैं।
ग्राफ बनाएंगे ना अभी, तब और देखना। समीकरण 2 का हल। एक्स वाई, समीकरण 2 कितना है सो पहले देख ले बुआ। x माइनस 3y माइनस 6, तो यहां पर लिख दो x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, है ना। इसमें भी दो ठो मान निकाल देंगे। अगर हम यहां से देखो कि अगर हम x का मान 0 रखते हैं, कितना रखते हैं 0, तो y का मान कितना आ जाएगा, यहां देख लो, ऐसे देख लो, x माइनस 3y बराबर माइनस का 6 उधर चला जाएगा तो प्लस का 6, x का मान 0 रख दिए तो माइनस 3y बराबर 6, 3 दूना के 6, तो माइनस 2 आ जाएगा, है ना। अगर इसमें अगर हम अब y का मान कितना रखते हैं 0 रखते हैं, y का मान कितना रखते हैं 0, तो ये 0 हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 6, तो y का मान 0 रखने पर कितना है, x का मान 6 आया। ठीक है, अब देखो ग्राफ बनाएंगे, समझ आ जाएगा। चलो उतारो इसको। तो देखिए, तो अब जो है हम क्या करने जा रहे हैं, ग्राफ इसका बनाने जा रहे हैं, लेकिन ये जो है दूसरा पहला समीकरण जो था उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था, समझे। उसमें अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस 7y, ये प्लस का 42 उधर जाएगा तो माइनस का 42, ये माइनस 7y को अगर हम माइनस 42 से काटते 6 बार में कट गया, तो माइनस से माइनस भी कट गया, हालांकि यहाँ पर मुझे मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया 6 आ गया, प्लस का 6। चलिए ठीक है, अब चलिए ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ जो बनाएंगे तो ई क्या होता है, यहाँ पर अब हम क्या करते हैं मान रख देते हैं, इसका मान रख दिए, कितना है ई चीज देख लीजिए 6-7 के बीच का, है ना। तो इसी तरीके से रखते चलते हैं। तो इधर हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 6, यहाँ पे इस लाइन पे रखना है 7, 1, 8। अब उसके बाद हम इसको बोल देते हैं x अक्ष, ठीक है। चलिए इसी तरीके से फिर रख देते हैं, ये x अक्ष होता है, इधर ई होता है x डैश, तो इसको x डैश, इसको x डैश बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी मान रखेंगे तो इधर जानते हैं किस चीज में मान होता है, माइनस में, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। ठीक है, अब इधर मान रखेंगे तो इधर किस चीज में, प्लस में होता है, y अक्ष होता है, जानते हैं 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। और ये क्या है, y अक्ष है, तो y अक्ष इसको हम लोग लिख दिए, ठीक है। इधर अभी देखिए ये किस चीज में, ये भी y डैश होता है, ठीक है। तो इधर -1, -2, -3, -4, और उसके बाद ये हो गया -5, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि पहला समीकरण में x का मान कितना आया था 0, तो x का मान 0 कहाँ पर होगा, x का मूल बिंदु ये होता है 0 होता है, ठीक है। तो x का मान 0 और y का मान कितना है, यहाँ देख लीजिए y का मान है 6, ठीक है। तो y का मान 6 रख देते हैं, ये x हो गया, और यहाँ पर कहाँ गया y का मान, यहाँ पर होगा 6 होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 0,6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ही आया। अच्छा, अब दूसरा देखिए x का मान कितना था 7 और y का मान भी 7, तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये x का मान 7 है और दूसरा यहाँ पर है y का मान 7, तो अलग अलग तो लिख नहीं सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों को एक बिंदु पर मिलाएंगे। तो यहाँ पर ये बिंदु है, तो इस बिंदु पर यहाँ पर मिलाएंगे, ये देखिए यहाँ मिला दिए, ठीक है। तो ये हो गया x का मान 7 और y का मान 7, ठीक है। अब क्या करते हैं कि दोनों को मिला देते हैं, ठीक है, तो दोनों को मिला देंगे। चलिए दोनों को यहाँ से मिला देते हैं, ओके है, नजर आ रहा, चलिए ठीक है, दोनों मिल गया। फोन आ गया था जिस कारण। चलिए ये पहला समीकरण था, जो था, कौन सा समीकरण था, पहला समीकरण, तो उसका मान हम यही लिख देंगे, x
x माइनस 7y प्लस 42, ठीक है, ये लिख दिए। चलिए अब दूसरा देखिए, दूसरा है x माइनस 3y माइनस 6, ये समीकरण था और x का मान 0 रखे थे, बाकी ये सब सही था। x का मान हम लोग कितना रखे थे 0, तो y का मान कितना आया था -2, तो x का मान 0 रखते हैं, तो x का मान यहाँ से 0 है तो 0 और y का मान -2, तो -2 कहाँ पर है, यहाँ पर है -2, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक लिख दिए, इसको लिख देते कितना 0, -2, ठीक है। चलिए अब अगला जो है x का मान 6 और y का मान 0, तो x का मान 6 यहाँ पर है और y का मान 0, तो ये तो यहीं पर हो गया 0। चलिए तो ये हो गया 6, 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस दोनों को मिला देते हैं, ठीक है, नजर आ रहा है, हाँ क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है। हमें इसको मिलाना है, ठीक है, वही प्रतिच्छेद वर्तिच्छेद करने के लिए बोल नहीं रहा, तो मिलाना है तो मिला दीजिए, आप लोग अच्छे से मिलाइएगा, मेरा थोड़ा गड़बड़ मिलेगा, ठीक है। चलिए अभी कौन सा समीकरण था, जो समीकरण था उस समीकरण को हम लोग लिख देंगे। कौन सा समीकरण है, x माइनस 7y प्लस, सॉरी ये था x माइनस 3y माइनस 6, तो x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0 लिखना है, तो बराबर 0 भी लिख दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा पहला ग्राफ, ठीक। चलिए अब दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला भी बना देते हैं। तो बहुत देखो, दूसरा सवाल है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला तथा 6 गेंदें खरीदी, ठीक है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो क्या है, बल्ला और गेंद है ना। तो सबसे पहले मान लेंगे, लिखेंगे माना बल्ले की कीमत, बल्ले की कीमत कितना रुपया, x रुपया मानेंगे, ठीक है। माना बल्ले की कीमत बराबर कितना रुपया, x रुपया, ठीक है। अब गेंद है तो लिखेंगे तथा गेंद की कीमत, तथा गेंद की कीमत बराबर कितना रुपया, y रुपया, ठीक है। दोनों का मान ली। अब प्रश्न से क्या बोल रहा है सो हम लोग काम करेंगे। प्रश्न से बोल रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 गो बल्ला 6 गो गेंद खरीदा। तो बल्ला का कीमत कितना रुपया है, x रुपया, तो 3 गो बल्ला है तो क्या रुपया हो जाएगा, 3x, और क्या गो ये है, क्या चीज कहते हैं, गेंद, 6 ठो गेंद है, तो कितना हो जाएगा 6y। और कितना रुपया में खरीदा, 3900 में, कितना में 3900 में। तो वो एक काम करें, हम यहाँ से कॉमन ले ले, यहाँ देखो तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 कॉमन आ गया तो अंदर में x प्लस 2y होगा, और 3x और 3 दूना के 6y, इधर कितना हो जाएगा 3900। यहाँ 3 से 3900 कट जाएगा, तो हम स्टेप वाइज काम करते हैं। क्या, x प्लस 2y बराबर कितना हो गया 3900 बट्टा 3, 3 से 3900 गया कितने बार में, 1300 बार में, इसीलिए यहाँ से एक समीकरण हमको क्या मिल गया, x प्लस 2y बराबर कितना 1300, और ये कितना हो गया समीकरण 1 होगा, है ना। चलिए अब फिर प्रश्न से देखिए, फिर प्रश्न से क्या कह रहा है वो करेंगे। पुनः प्रश्न से सवाल बोल रहा है कि एक और बल्ला, एक के को बल्ला आप खरीदा, तो एक के को बल्ला का दाम कितना हो जाएगा x रुपया। अब उसके बाद बोल रहा है उसी प्रकार की 2 गेंदे, तो गेंदे का कीमत कितना है y रुपया, तो 2y बराबर 1300 में खरीदा, कितना में खरीदा 1300 में खरीदा, ठीक है। तो आगे का काम करेंगे, कुछ नहीं हो गया, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, समीकरण 2। यहाँ पर कुछ कॉमन लेने वाला है क्या, नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट उसको समीकरण 2 कर दिए।
अब चूंकि हमको ग्राफीय हल से भी बनाना है ना, तो उसके लिए हम हल निकाल लेते हैं, है? चलो तो निकालते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 का हल। हम यहां से लाइन दे देते हैं, समीकरण 1 का हल। तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस 2y, कितना? x प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है। तो यहाँ पर अब कोई सा आसान सा मान निकालेंगे। चलो हम x y का मान अगर हम कितना रख देते हैं, 500 रख देते हैं। y का मान कितना रख देते हैं? 500। तो कितना हमको मिल जाएगा बताओ? अरे ये देखना, x प्लस 2y है, y की जगह पर अगर हम 500 रख देंगे बराबर 1300, तो ये कितना हो गया? ये 1000 हो जाएगा। इधर ही 1300 होता है, 1300 में से 1000 जाएगा तो 300 बचेगा ना। हाँ, ये x प्लस 1000 हो जाएगा, ये 1000 प्लस का 1000 उधर जाएगा तो माइनस का 1000, तो 1300 में से 1000 जाएगा तो 300 बच जाएगा, ठीक है। तो x और y, तो बताओ y का मान कितना रखे हैं? 500। तो x का मान हमको कितना मिल गया? 300। अब इसी तरीके से x का भी कुछ मान रखो, x का कुछ मान रखो। x का मान अगर हम कितना रखते हैं, चलो y का मान नहीं तो रख के देख लेते हैं। y का मान अगर हम 300 रखते हैं तो बहुत हो जाएगा, नहीं बहुत होगा, 300 रखेंगे तो हो जाएगा। चलो ठीक है, तो y का मान हम कितना रख देते हैं? ये x प्लस 2y बराबर 1300 है। y का मान फिर से हम रख देते हैं, कितना रख देते हैं? नहीं, इस बार क्या करते हैं, ये 700 रख देते हैं क्या? छोड़ कितना अभी हम बोले थे 300, तो 300 रखते हैं। तो 2 गुना 300 बराबर हो जाएगा 600, और 1300 में से 600 जाएगा तो 700 बच जाएगा, है ना। तो y का मान हमने कितना रखा? 300। तो हमको x का मान कितना मिला? 1300 में से देखिए 600 हो जाएगा, 1300 में से 600 जाएगा तो 700 बचेगा। यहाँ पर ही हमको कितना मिल गया? 700, ठीक है। चलो अब आगे क्या कार्यक्रम करें? अब समीकरण 2 का हल निकालते हैं, क्या? समीकरण 2 का हल। तो समीकरण 2 क्या है? x प्लस 2y बराबर 1300, है ना। तो x प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है। तो x का मान कितना रखे? चलो कार्यक्रम करते हैं। ये लगभग देख रहे हो, दोनों सेम है, दोनों का मान लगभग सेम ही आएगा। ये x है और ये y। अगर हम y का मान फिर से वही मान रख देते हैं, y का मान 500, तो x का मान कितना मिल जाएगा? 300। फिर y का मान 300, तो x का मान 700 हो गया। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे? ग्राफीय निरूपण करेंगे, है ना। चलो ग्राफीय निरूपण करते हैं, इसको उतारो पहले। तो देख, तो हम लोग हल निकाले हैं। तो x का मान कितना आया था पहले वाले में? x दोनों में तो सेम आया है ना। x का मान 300 आया है, तो ये x अक्ष है यहाँ पर, आई है y अक्ष, है ना। तो x का मान कितना आया? 300, और y का मान कितना आया था? 500, है ना। तो y का मान यहाँ पर 500, ठीक है। फिर दूसरा वाला में देखो, दूसरा वाला में था x का मान 700, x का मान 700, और y का मान कितना था? 300, तो y का मान 300 हो गया। अब क्या करेंगे? दोनों को मिला देंगे। अच्छा, एक काम करना कि बिंदु पर पहले नाम लिख देना, ठीक है। ठीक है, बिंदु क्या है? 300 500, 300 कमा 500, और इधर ये कितना है? 700 कमा 300 है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोनो दिक्कत? अब 2 बार है, देखो दोनों में है तो दोनों का नाम लिख दो, 300 कमा 500। इधर कितना? 700 कमा 300। अब इसको क्या करना है? मिला देना है, ठीक है। मिल गया, बन गया, खत्म।
अब दोनों का समीकरण जो है क्या है, x प्लस 2y बराबर 1300 है, तो लिख दो x प्लस 2y बराबर 1300। इधरों लिख दो x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, देख बुआ। अब तीसरा सवाल बोल रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। ठीक है, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। मारे कुछ होना है। सबसे पहले सेब है और कौन सी है, अंगूर है, तो मान लेंगे वही का, तो लिखेंगे माना 1 केजी सेब की कीमत, अरे पीछे वाले में इसे लिखे थे की कीमत कितना रुपया, 100 रुपया। पहले मानेंगे 1 केजी का, समझे, तथा 1 केजी अंगूर की कीमत कितना रुपया, y रुपया। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, सो देखो। अब प्रश्न बोल रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य, तो 2 केजी सेब है, तो सेब को हम लोग क्या माने हैं, 100 रुपया, तो 2 केजी हो जाएगा, तो 2 केजी के 2 केजी थोड़ी लिखेंगे, 2x लिखेंगे। ठीक है, प्लस उसके बाद बोल रहा है कि 1 केजी अंगूर का मूल्य, तो 1 केजी अंगूर यानी कि एगो y, तो y कितना रुपया है, 160 रुपया था, तो 160 रुपया। यहाँ से देख कॉमन लेने वाला है नहीं है, तो यहाँ से डायरेक्ट समीकरण 1 कर दिए। ठीक है, अब फिर प्रश्न से पुनः प्रश्न से बोल रहा है कि 1 महीना बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना, 4 केजी सेब, तो कितना x होगा बुआ, 4x होगा। उसके बाद कितना बोल रहा है कि 2 केजी अंगूर, तो 2 केजी अंगूर, तो कितना y होगा, हाँ 2y बराबर कितना रुपया हो जाता है, तो 300 रुपया, तो 300 रुपया। अब यहाँ से देख कॉमन लेने वाला है आराम से, यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में क्या हो जाएगा, 2x प्लस यहाँ भी देखो तो y हो जाएगा बराबर 300। यहाँ से देखो 2 से 300 कटेगा, लेकिन हम लोग स्टेप वाइज लिखेंगे, 2x प्लस y बराबर 300, आई गुना का 2 इधर आएगा तो बट्टा का 2, 2 से 300 गया कितने बार में, 150 बार में। तो यहाँ से हमको समीकरण क्या मिल गया, 2x प्लस y बराबर 150 यानी कि 150, है ना। अभी हो गया क्या चीज, समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, हल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हल। तो हल निकालेंगे तो लिख देंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, ग्राफीय इसमें निरूपित करना ना, हाँ ग्राफीय रूपों में निरूपित करना है। तो समीकरण 1 का हल, समीकरण 1 का हल, तो समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस y बराबर 160, तो 2x प्लस y बराबर 160। ठीक है, ये देखो x हो गया, ये हो गया y। अगर हम x का मान कितना रख देते हैं, 5 रखते हैं, तो 2 पंचे 10, 150 आएगा। चल ठीक है, चल x का मान हम कितना रख देते हैं, x का मान अगर हम रख देते हैं 10 नहीं रखे, 5 रखते हैं। x का मान अगर हम 5 रखते हैं तो 2x प्लस y बराबर 160 है। अरे तुम्हारी मर्जी कुछ रख देना, लेकिन एक तो पूरा ई सेटिस्फाइड मान आना चाहिए, समझे। तो यहाँ से देखो अगर हम x का मान 5 रखते हैं तो 2 गुना 5 10 हो जाएगा, तो 160 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 150। तो y का मान बहुत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, कोई सा बड़का मान बोलो। x का मान अगर हम 50 रखते हैं, कितना रखते हैं
50 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 100। 160 में से 100 जाएगा तो कितना बच जाएगा 60 बचेगा। तो y का मान कितना आ गया 60। इसी तरीके से अगर फिर से अगर हम y का मान रख देते हैं कितना 60 रखते हैं। y का मान कितना रखते हैं y नहीं x का मान 60 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 60 दूना 120। y का मान रखे हम लोग कितना सॉरी x का मान रखे 60 तो y का मान कितना आ जाएगा 2 गुना 60 प्लस y तो 120 हो जाएगा। ई इधर तो 160 था तो 160 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा 40। तो कितना आ गया y का मान 40। अब दूसरा समीकरण भी कुछ इसी तरीके से है 2x प्लस वाई। तो समीकरण 2 का हल सेम कर देंगे ऐसे ही रखेंगे। समीकरण 2 का हल 2x प्लस वाई बराबर कितना 150। तो 2x x y ई बता बुआ कि अगर सेम देखे ई समीकरण है ई समीकरण दोनों समीकरण सेम नहीं है देख रहे हो। हाँ यहाँ 160 है यहाँ 150 है। चलो अगर हम फिर से x का मान कितना रखते हैं इसमें 50 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 50। अरे इसमें अगर हम ये 2x है ना 2x और प्लस y बराबर 150 है ना अगर हम इसमें 50 रखते हैं तो 2 गुना 50 कितना हो जाएगा 100 हो गया। आई इधर ई प्लस वाई बराबर 150। आई 150 में से 100 गया तो कितना बच गया 50 बचा तो कितना आएगा 50। कितना x का मान अगर हम 50 रखते हैं तो y का मान भी कितना आएगा 50। कोनो दिक्कत नो। अच्छा चलिए अगर हम फिर x का मान अगर हम 60 रखते हैं कितना रखते हैं 60 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 60 दूना 120 हो गया ही। 150 में से 120 जाएगा तो कितना बच जाएगा 30 बचेगा। तो x का मान 60 रखने पर हमको कितना मिला 30 मिला। ठीक है अब इसको ग्राफीय रूप में निरूपण कर देंगे। चल कर इसको। तो देखिए अब तीसरा जो है तीसरा हम लोग बनाने जा रहे हैं तो तीसरा है 2x प्लस वाई बराबर 160। ठीक है इसका जो है x का मान 50 है और y का मान 60 है। x का मान 60 y का मान 40। आप चाहे तो 10-10 का भी इधर डिफरेंस ले सकते हैं लेकिन हम जो है 20-20 का डिफरेंस लिए। ठीक है तो चलिए 20-20 का लिए हैं तो बनाना तो पड़ेगा। तो x का मान कितना है 50 तो x का मान 50 इसका x का मान 50 कहाँ पे आएगा सो बताइए 40 और 60 के बीच में जो है यहाँ पर ये जो है थोड़ा मोटा सा लाइन यहाँ पर आएगा। ठीक है तो ये आ गया यहाँ पर 50। आप 10-10 का ले लेंगे अच्छा रहेगा। हम पहले 20-20 का ले रखे हैं तो यहाँ पर रहने देते हैं। ठीक है और x का मान 50 और y का मान 60। तो x का मान यहाँ पर है 50 और y का मान 60 कहाँ पर है यह देखिए इस लाइन पर है तो इसके जस्ट सामने हम लोग लिखेंगे। इसके जस्ट सामने यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है तो यहाँ पर ई 50 हो गया और ई 60 हो गया तो यहाँ पर ही इस बिंदु पर ही हम लोग लिखेंगे क्या चीज 50,60। ठीक है यहाँ से कोई अलग ही नहीं है ये तो हम बस समझाने के लिए आपको लिख दिया यहाँ पर ये बिंदु। ठीक है चलिए कोई इशू नहीं। अब देखिए x का मान कितना है 60 है और y का मान 40 है। x का मान 60 और y का मान 40। ठीक है एक मिनट चलिए ठीक है तो हम लोग लिखेंगे x का मान 60 तो x का मान 60 यहाँ पर है और y का मान 40 कहाँ पर है तो यहाँ पर है। x का मान 60 यहाँ पे और y का मान 40 ये यहाँ पर रहने देते हैं। ठीक है अब क्या करते हैं कि इसको मिला देते हैं तो मिला देते हैं इसको। ठीक है चलिए मिला दीजिए नजर आ रहा है इस दोनों को मिला दिए। ठीक है हो गया एक इक्वेशन यहाँ से हो गया। अब ये कौन सा इक्वेशन था तो 2x प्लस वाई बराबर 160 तो हम लोग इस पे इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है क्या चीज जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम लोग लिख देंगे थोड़ा अच्छे से लिख देंगे 2x प्लस वाई बराबर कितना है 160 है तो 160 लिख देंगे। ठीक है ठीक अब देखिए अब अगला जो है कि 2x प्लस वाई बराबर 150 जिसमें x का मान है 50 और y का मान भी कितना है 50। तो x का मान 50 है
यहीं पर, और y का मान 50 कहाँ पर आएगा, या इस बिंदु पर आएगा, है ना, यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देंगे ये जो मोटा सा बिंदु है, देखिए 1 2 3 4 5 5 का शायद डिफरेंस है, 1 2 3 4 5 के डिफरेंस पे है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, ये हो गया कितना 50 50, इसको लिख देंगे 50,50, ठीक है। नजर आ रहा है, हाँ, चलिए तब अच्छा नजर आ रहा है, ठीक। अब फिर आगे देखिए, आगे है x का मान 60 और y का मान 30। तो x का मान 60 यहाँ पर है और y का मान 30 कहाँ पर होगा, जस्ट 20 और 40 के बीच में, तो 30 ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे कितना 60,30, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस दोनों को भी मिला देंगे। आप 10-10 का डिफरेंस लेंगे, अच्छे से मिलेगा, ठीक है। हमसे मिस्टेक हो गया, चलिए मिला देते हैं, कुछ इसी तरीके का बनेगा, ठीक है। अगर 10-10 का भी डिफरेंस लेंगे तो, ठीक है। चलिए मिला दिए, आप अच्छे से मिलाइएगा, ठीक है। 10-10 का डिफरेंस लेकर के मिलाइएगा, ठीक है। कितना हो गया, 2x प्लस वाई बराबर 150, तो 2x प्लस वाई बराबर 150। ये थोड़ा खराब बन गया, ठीक है, आप अच्छे से बनाइएगा।